वेलकम टू साइंस मस्ती के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं मोनू आप सबका फिर से एक बार बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं लगातार आप लोगों के लिए क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं और आगे भी कराते रहूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे टॉपिक्स ख़त्म हो चुके हैं आपके क्लासेस से, आपके एग्ज़ाम से पर। चूँकि आप अगर अच्छे स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट कभी भी टॉपिक्स को ये देख कर नहीं पढ़ते कि कौन सा टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं और कौन सा टॉपिक्स नहीं आने वाले हैं। तो इसलिए आप अपने बेस्ट देते रहें और पूरा सिलेबस कवर करें। जब लास्ट समय बचे तब जाकर अपना ये चीज़ करें कि हाँ, जो टॉपिक्स एग्ज़ाम में आने वाले उसी को कवर किया जाए। चलिए, तब अब आता है बात यहाँ पे कि हमने पढ़ा था हॉट के बारे में। हॉट के बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज लिया। और अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख सकते हैं, पीडीएफ भी होगा और टेस्ट भी दे सकते हैं इसके टेलीग्राम चैनल पर। और ये टेस्ट आपको जो होगा हॉट का वो कुछ दिनों में आएगा, क्योंकि उस पर लगातार हर टॉपिक्स के टेस्ट आते हैं, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। और एक मेगा टेस्ट होता है जो कि 20 क्वेश्चन का होता है, जो सैटरडे को अंडर ओकेजन ऑफ संडे आता है। आपको 5 बजे आपको आ जाएगा सैटरडे के दिन। तो आप उसे भी ज़रूर अटेंड करें। टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लें और प्रीवियस वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार ज़रूर हमारे चैनल को चेकआउट करें। और वहाँ से जो वीडियो आपको अच्छा लगे उस पर कमेंट करें, लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के बीच। चलिए, तो हम लोग बिना किसी देरी किए सीधा शुरुआत करते हैं अपनी बातों को। और जो ये मस्त सी बात है कि हम लोग को समझना आज क्या है, हम लोग को समझना डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब ही है कि अगर डबल सर्कुलेशन इसको कहेंगे कि इस पाथ पर हम गए हैं तो फिर इसी पाथ पर लौट के आ रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, डबल सर्कुलेशन। उसी प्रकार जो हमारा हमारा ब्लड का काम जो होता है, जो जो हार्ट में होता है, वो ध्यान से अगर आप देखिएगा तो वो क्या होता है, लंग्स से शुरू हुआ था। लंग्स से हमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आर्टियम पहुंचा, आर्टियम से वेंट्रिकल होते हुए फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लोग का पहुंचा था कहाँ तक, लंग्स तक। मतलब ऑक्सीजनेटेड लंग्स से हार्ट और फिर हार्ट से बैक होकर लंग तक पहुंचा। तो इस ऐसे सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। कौन सर्कुलेशन कहा जाता है, डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। अब दूसरी बात आ जाती है कि डबल सर्कुलेशन तो हम समझ गए कि एक चीज़ होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। अब मनुष्य में इसका क्या अंतर पड़ता है, क्योंकि मनुष्य हैं और जितने भी मैमल्स हैं वो जनरली 4 चैम्बर्ड होते हैं। और 4 चैम्बर्ड होने के कारण उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी ऑक्सीजनेटेड करने की क्षमता होती है, जिसके कारण लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है उसको वो यूटिलाइज करता है अपने शरीर के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि आप देखते होंगे कि जब भी हम ज़्यादा हमारा शरीर ठंडा पड़ने लगता है तो मम्मी पापा डर जाते हैं कि ये क्या हुआ, इसका तबीयत इतना क्यों ठंडा पड़ रहा है। तो उसका कारण यही होता है कि हम लोग का तबीयत ज़्यादा बिगड़ नहीं जाए, इस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है। अब दूसरी चीज़ आती है बात यहाँ पे कि ये चीज़ तो हम लोगों ने समझ लिया कि हाँ, ये काम है। अब आती है बात, आप सोच रहे होंगे कि कि ये क्या चीज़, ये तो ठीक बात है कि हम लोग इस चीज़ को समझ गए। अब 3 चैम्बर्ड में क्या होगा, 2 चैम्बर्ड में क्या हो, तो इसी के लिए तो ये वीडियो रखा गया। चलिए, हम लोग बिना किसी देरी किए हुए इस वीडियो को नोट्स के सारे समझने की कोशिश करते हैं। नोट्स भी आपको डेली प्रोवाइड मैं करा रहा हूँ और आपका सारा टॉपिक्स कंप्लीट होगा। कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं और बाकी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये घाटा उन्हीं को होने वाला है। द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल सर्कुलेशन। ये एग्जाम्पल किसका है, डबल सर्कुलेशन का है। और सर्कुलेटरी सिस्टम इन बीच the blood travels twice through the heart in one complete cycle of the blood of the body is called double circulation। ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें कि ब्लड जो हो दो बार हार्ट से होकर ट्रेवल करे तो वो कहलाता है डबल सर्कुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, डबल सर्कुलेशन। इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम द पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी हार्ट। मतलब कि ऐसा पाथ जिसमें कि ब्लड क्या करता है, ब्लड हार्ट से लंग्स तक पहुंचता है और फिर लंग्स से हार्ट तक पहुंचता है। मतलब लंग्स से हार्ट तक और फिर
पहले क्या होता है, ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग, हार्ट से लंग और फिर लंग से हार्ट। तो ऐसा ऐसा जो पाथवे होता है उसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। कौन सर्कुलेशन कहते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। एंड द पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और ऐसा पाथवे जिसमें कि जो हार्ट से पूरे बॉडी में जाता है, पूरा बॉडी में ब्लड जाता है, उसको कहा जाता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। कौन सर्कुलेशन कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अब आता है दूसरा टॉपिक हम लोग का आता है यहाँ पे कि पाथ सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, दिस टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन टेकन टुगेदर मेक्स डबल सर्कुलेशन। और कोई पूछे कि भाई क्या चीज़ होता है, तो जो आपका होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन मिलकर यही डबल सर्कुलेशन का निर्माण करते हैं। कौन चीज़ का निर्माण करते हैं? डबल सर्कुलेशन का निर्माण करते हैं। अब आ गया फोर चेम्बर्ड हार्ट, कि फोर चेम्बर्ड हार्ट का क्या काम होता है? तो देखो, द एनिमल सच एज मैमल्स, जो कि मैमल्स में हम लोग भी आते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एंड बर्ड्स को भी मिलाकर the left and right side of heart separated to prevent the mixing of oxygenated blood to the deoxygenated blood, due to which large amount of ड्यू टू बी लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन सेल। अब चूंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी क्या हो जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि बहुत मात्रा में ऑक्सीजन हमारे बॉडी के पास पहुंच रहा है, सेल के पास पहुंच रहा है, प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी, जो कि क्या करता है, ए लॉट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे शरीर को। दिस एनर्जी इज यूजफुल इन वार्म ब्लडेड एनिमल। यह जो एनर्जी होता है वह वार्म ब्लडेड एनिमल्स के लिए ज़रूरी होता है, विच हैव हाई एनर्जी नीड्स बिकॉज दे कॉन्स्टेंटली रिक्वायर एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। क्योंकि उनको क्या होता है, कॉन्स्टेंटली लगातार अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एनर्जी की जरूरत होता है। यह मैंने पहले ही बताया अभी। अब चलिए थ्री चैम्बर्ड हार्ट में क्या होगा। थ्री चैम्बर्ड हार्ट जिसको होते हैं उसका दो आर्ट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने का कोई उतना जरूरत नहीं पड़ता है, इसको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। द एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स एंड रेप्टिलिया लाइक लिजार्ड्स हैव अ थ्री चैम्बर्ड हार्ट। उसके पास क्या होते हैं, तीन चैम्बर्ड के हार्ट होते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ टू आर्ट्रिया एंड वन वेंट्रिकल, जिसके पास टू आर्ट्रिया एंड वन वेंट्रिकल होते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड। ये क्या होते हैं, ठंडा ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एनिमल हुज बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द इन्वायरमेंट, जिसका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो डिपेंड करता है किस पर, इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। मतलब हम लोग का बॉडी टेम्परेचर जो है वो हमारे अंदर के एनर्जी पर डिपेंड करता है, कि अगर हमको ठंडा का मौसम है तो हम अपने शरीर को थोड़ा गर्म रखने के लिए एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, गर्मी का मौसम है तो कम करते हैं। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड है, जैसे फ्रॉग है, लिजार्ड है, इस सबको इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। इसीलिए तो ये सब भाई आपको देखिएगा तो भूमि पे भी रहता है, लैंड में भी रह जाता है और पानी में भी रह जाता है, वाटर में भी रह जाता है। तो इसका कारण ये है। इट कंजिस्ट ऑफ डबल सर्कुलेशन, लेकिन इसको भी एक सिंगल सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन मीन्स एक हो गया सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और दूसरा होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन। दे डू नॉट नीड एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर एंड हेंस देयर रिक्वायरमेंट ऑफ लेस एनर्जी। चूँकि इनको मेंटेन अपना बॉडी टेम्परेचर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इनको लेस एनर्जी की जरूरत पड़ती है। टू चैम्बर्ड हार्ट, अब देखिए जिसका दो गो चैम्बर्ड हार्ट है, दिस the fish has two chambered heart which consist of one atrium and one ventricle। फिश के पास क्या चीज़ है कि दो चैम्बर्ड हार्ट है, जिसके कारण वो कंजिस्ट किस चीज़ को करता है, कंजिस्ट करता है एक एट्रियम को और एक वेंट्रिकल को कंजिस्ट करता है। इन अ फिश द हार्ट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द गिल्स। फिश में क्या चीज़ होता है, फिश के पास ध्यान से देखना, एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है। फिश के पास क्या हो रहा है, इन अ फिश द हार्ट पंप्स, हार्ट जो होता है पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द गिल्स। गिल्स के पास वो पहुंच सकता है, गिल्स के पास जो बगल वाला होता है वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुँचाया जाता है। ऑक्सीजनेटेड ऑफ ब्लड टेक प्लेस इन द गिल्स। द ऑक्सीजनेटेड blood from the gills is supplied to the body parts of the fish where oxygen is utilized and O2 enters into it making it CO2 इंटर्स इंटू इट, मतलब ब्लड में इंटर्स हो जाता है और इसको क्या कहता है, डीऑक्सीनेटर बुला देता है। मतलब कि
हार्ट क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स के पास पहुंचाता है, गिल्स वहाँ से क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का यूज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, CO2 को, जिसके कारण क्या होता है कि जो कुछ मात्रा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का भी रहता है वो मतलब CO2 के मिलने से डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है रिटर्न्स कर दिया जाए हार्ट को टू बी पंप इनटू गिल्स अगेन। अब फिर जो मतलब जितना ऑक्सीजनेटेड हो चुका ब्लड वो तो पूरा बॉडी सेल्स को मिल गया, और जो डीऑक्सीजनेटेड रहता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट को दे दिया जाता है, और हार्ट उसको क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड को फिर गिल्स के पास भेजेगा, भाई उसको काम कर, मतलब ये उसको भेजा वो उसको भेजा, इसमें भी वही काम। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट टू बी पम्प्ड इनटू गिल्स अगेन। अब यह फिर से गिल्स को पंप कर देगा। द फ्लो ऑफ ब्लड इन अ फिश इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन। फ्लो ऑफ जो हमेशा देखो क्या हो रहा है, गिल से हार्ट तक ही पहुंच रहा है, बॉडी पार्ट्स गिल से सीधे बॉडी पार्ट्स में पहुंचा रहा है और हार्ट उसको तो पहुंचा रहा है। ये नहीं हो रहा है कि मतलब पहले गिल से हार्ट पे पहुंचा, फिर हार्ट से गिल पे पहुंचा, फिर पूरे बॉडी में सर्कुलेट हुआ। तो ऐसा नहीं होने के कारण ये डबल सर्कुलेशन नहीं कहलाएगा। ओके आपको ये समझ में आया हो सिंगल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन क्या होता है, क्यों 4 चैम्बर्ड हार्ट जरूरत है, 3 चैम्बर्ड हार्ट क्यों जरूरत होता है। अब टॉपिक आता है हार्ट बीट, ये क्यों हार्ट बीट धड़कता है इस चीज़ का। उसके बाद आपका आ जाएगा टॉपिक्स हार्ट बीट्स के बाद आप नब्ज कैसे चेक कीजिएगा, इम्पल्स का, ब्लड प्रेशर क्या होता है। ये टॉपिक्स खत्म होते ही आपका शुरू हो जाएगा ब्लड को पढ़ाने के बाद हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स खत्म हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट होगा। इसके बाद ये ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर भी एंड हो जाएगा और तब हमारा टॉपिक आएगा एक्सक्रिएशन का। और एक्सक्रिएशन को पढ़ाने के बाद तब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन शुरू करेंगे, जो कि आपके क्लास से हट चुका है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन हट चुके हैं। ओके आपको वीडियो अच्छा लगा हो ऐसी उम्मीद है मुझे, और जैसा भी लगे आप इसके बारे में जरूर बताएं।